हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आवाज आ रही है? Good evening, sir. Yes, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सर डीपीपी में एक डाउट था, वो क्वेश्चन समझना था सर। अच्छा, किसमें? डीपीपी में? यस सर, वो क्वेश्चन है मैंने आपको सेंड किया है, वो पीवाईक्यू ही है सर। ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करना, एक बार अपन लेक्चर के आखिरी के 10 मिनट में एक बार वो मुझे याद दिला देना, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। तो अपन वो डाउट्स भी ले लेंगे आज। तो पिछली क्लास में हमने रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्विंग करी थी। अब आज थोड़ा फंक्शंस के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है? ठीक है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम भी हो गया। अब देखो, अब तक अपन ने देखा था रिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन होता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ वो रिलेट करता है ना। ये हमने वहां पे सीखा Yes, था। sir. कोई भी रिलेशन फंक्शन का होगा, फंक्शन भी रिलेशन का ही कोई ना कोई सबसेट है, लेकिन कुछ ना कुछ फिक्स रूल को फॉलो करता है। अगर वो रूल फॉलो हो रहे हैं तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। कोई बताएगा कौन सी 2 कंडीशन होती है ताकि वो रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकें? एनीवन? सर यूनिक इमेज होनी चाहिए और कोड में रेंज की इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन इक्वल टू डोमेन? नहीं नहीं रेंज कोड में इज इक्वल टू रेंज। नहीं, वो तो आप जो बता रहे हो वो तो एक फंक्शन के टाइप की कंडीशन है। बेसिक फंक्शन की क्या कंडीशन है? कोई भी रिलेशन फंक्शन का होगा। सर एवरी डोमेन की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए सर। पर सिंगल इमेज होनी चाहिए। हाँ, अब कंप्लीट। एवरी डोमेन की इमेज होनी चाहिए, ये एक पॉइंट है, लेकिन हर डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो उस यस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। चलो, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, वेटेज इसका है अच्छा खासा। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में आपको, ठीक है? इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस इन जेईई मेंस। 2 क्वेश्चन मतलब नियरली 8 मार्क्स, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो डोमेन रेंज, इसमें बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर कंपोजिट इक्वेशन, कंपोजिट फंक्शन सॉरी, और लास्ट फंक्शनल इक्वेशन से कभी कभी आ जाता है। इसमें खासकर शुरू के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ओके, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो, फंक्शन क्या एक मशीन है, एक मशीन टाइप समझ सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ इनपुट रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे आटे की चक्की हो गई, अपन ने गेहूं डाला, अपन को आटा मिल गया, है ना। वैसे फंक्शन में अलग अलग, अब वो डिपेंड करता है फंक्शन किस टाइप का है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो इनपुट में एंगल जाएंगे, आउटपुट में वैल्यू आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो इनपुट में वैल्यू जाएगी, आउटपुट में एंगल आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें अलग अलग इनपुट रहते हैं और उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट आता है। आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे। लेकिन हर मशीन का कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ भी इनपुट डाल दो। जैसा कि मान लो आटे की चक्की वाली मशीन है, उसमें अपन पत्थर नहीं डाल सकते या फिर लोहा नहीं डाल सकते, तो मशीन क्या होता है, खराब हो जाएगी। वैसे फंक्शन की भी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, डोमेन होती है। डोमेन मतलब अपन एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, उसके अंदर इनपुट क्या क्या अलाउड है, वो उसको क्या बोलते हैं, अपन डोमेन बोलते हैं। हाँ, है ना? ठीक है। यस Yes. तो हर फंक्शन की कुछ ना कुछ डोमेन होगी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। अब फंक्शन होता क्या है, इसको मैं एक ही लाइन में सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ। किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब रिलेशन, आप भी लिख लो हाथों हाथ, a relation is said to be a function if every element, ध्यान रखना every word की बात हो रही, every element of set A, or you can say input set, every element of set A has only one image in set B. तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट, एक तो एवरी, सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए, एक। अब इमेज सेम हो सकती है, वो चलेगा, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, इमेज कैन बी सेम टू डिफरेंट एलिमेंट। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। डिफरेंट एलिमेंट, मान लो इनपुट में दो डिफरेंट एलिमेंट है, कैन हैव सेम इमेज। पूरा ही उड़िया, आप लोगों ने लिख लिया था? Yes, यस sir. सर यस सर। पूरा अंडू भी नहीं होगा। ठीक है, लिख लो वापस से। A relation is said to be a function if every element of set A has one image in set B. यूनिक होना जरूरी नहीं है, पॉसिबल, बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं या फिर बुक्स में भी कभी कभी गलती से लिख देते हैं यूनिक इमेज। यूनिक होना जरूरी नहीं है बच्चों, दो एलिमेंट की, दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज भी हो सकती है। बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो एवरी वर्ड ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज। पहला पॉइंट ये याद रखना, एवरी एलिमेंट शुड हैव अ इमेज एंड ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने तीन फिगर बनाया आपके सामने, इसमें आपको बताना है कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। बताओ। सर फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला अच्छा, सेकंड वाला नहीं है। सर थर्ड वाला है। सर थर्ड वाला भी है? सेकंड वाला नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा देखो, फर्स्ट तो क्लियर दिख रहा है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, यस Yes. तो ये फंक्शन हो जाएगा। ये तो Yes, सामने sir. दिख रहा है कि भाई ये तो फंक्शन होगा। सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे दोनों की इमेज तो बन रही है, फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या? कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा, है ना? यस Yes, सर sir. और थर्ड वाला होगा सर। हाँ, सर यहाँ पे भी, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे भी वेरी गुड, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। देखो, इनपुट से सिर्फ एक ही तीर निकल रहा है, हर एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है। हाँ, इमेज सेम हो सकती है, मैंने क्या कहा, इमेज सेम हो सकती है। जैसे 1 और 2 की इमेज W है, 3 और 4 की इमेज क्या है, X, तो इमेज सेम चलेगा, लेकिन हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये भी क्या है, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन। क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ रिलेशन और फंक्शन में? बताओ। Yes, sir. यस सर। अब आगे क्वेश्चन यही आएंगे, एक फंडामेंटल क्वेश्चन तो यही आएगा कि चेक करो फंक्शन है कि नहीं है।
तो एक तो आपको ये चेक करना है कि अगर मान लो किसी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहे हो, एक इनपुट पे अगर दो आउटपुट आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं कोई पैराबोला कंसीडर करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। अब आपको ये चेक करना है, चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। बताओ बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं है, सोच के बताओ। है सर फंक्शन। है? यस सर। कैसे सोचा? सर क्योंकि इसका ग्राफ और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है नहीं, सो नहीं, वो बिना उसके सोचा। अभी वो पढ़ाया नहीं ना मैंने, पहले बिना उसके सोचो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए क्या बोला गया था? एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। यस सर। नहीं है सर। क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे? सर दो सेट ही नहीं दिए हुए, कौन सा सेट है? क्या कह रहे हो? सर कौन कौन से सेट में है सर, दिए नहीं हुए। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा ऑल रियल नंबर के लिए सोच लो पहले। मैं तो कह रहा हूं, सर है सर। आपने अगर मान लो ये फंक्शन नहीं है बच्चों, इट इज नॉट अ फंक्शन। कोई कारण समझाएगा क्यों नहीं है? सर हाँ बोलो। सर क्योंकि अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो हमारे पास हाँ। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। देन हम हाँ। स्क्वायर को जब हटाएंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है। फिर वेरी अगर गुड, मैं y की जगह, हाँ जी सर। सही बताया आपने कि बेसिकली क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे आपके पास दो वैल्यू आ रही है, तो क्या ये फंक्शन हो पाएगा? नो सर। नहीं ना, क्लियरली दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा था फंडामेंटल डेफिनेशन से सोचो। ऐसे और भी वैल्यूज होगी, x को 2 रखोगे तो 2√2 आएगी, प्लस माइनस 2√2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या हो पा रहा है, जो भी वैल्यू आप रख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की दो वैल्यू मिल रही है। तो अगर दो वैल्यू मिलेगी तो क्या फंक्शन होगा? बोलो। नो सर। एक इनपुट पे अगर दो आउटपुट आ रहे तो फंक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। अब देखो, इसी चीज को आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते थे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ होता है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ये ग्राफ है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, एक एक्स की करस्पॉन्डिंग दो दो वाई आ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो मान लो ये कोई एक्स कंसीडर किया, एक्स नॉट। अब इस एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे दो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मतलब इस एक्स नॉट की वैल्यू पे ग्राफ के ऊपर दो वाई की वैल्यू आ रही है, y1 एंड y2, है ना? यस तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, इसको इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोला गया कि अगर आप ग्राफ में कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो क्या मतलब इसका कि उस एक्स पे अगर दो जगह कट कर रही है, मतलब उस एक्स पे दो वाई आ रहे हैं, उस एक्स पे क्या आ रहे हैं? दो वाई, y1 y2। तो ये फंक्शन नहीं होगा। नहीं इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन। अगर कभी भी फंक्शन का क्वेश्चन आता है, अगर आपको ग्राफ पता है तो सबसे अच्छा तरीका कि ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ पता है तो ही, ग्राफ पता है और वर्टिकल लाइन, ग्राफ को कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे सिर्फ अगर एक ही जगह कट कर रही तो फंक्शन होगा। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करी और ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही तो फंक्शन नहीं होगा। बहुत आसान टेस्ट है, ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। आगे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी आएगा, लेकिन वो किसी और चीज के लिए आएगा, बाद में जाके कंफ्यूजन मत कर लेना। फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो लॉजिकली भी क्लियर है क्यों वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक्स की एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्टिकल लाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एक्स के एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आएगा मतलब कहीं ना कहीं वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो एक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन? सोचो आराम से।
करा? यस कैसे चेक करोगे? बस ये चेक कर लो, एक इनपुट पे क्या एक से ज्यादा अगर आउटपुट आ रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, बस सिंपल। एक इनपुट सर, पे एक- एक ही आउटपुट आ जाना चाहिए। चलो फर्स्ट वाला, क्या फर्स्ट वाला फंक्शन होगा? नो नो सर। सर, नो सर, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि अगर हम -1 इसमें पुट करेंगे तो हमारा आउटपुट -1 आना चाहिए सर, जो कि हमारे रेंज में नहीं अवेलेबल है, तो सर उसकी कोई इमेज नहीं होगी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए में प्रॉब्लम क्या थी? आपके पास हर एलिमेंट की इमेज नहीं बन पा रही थी। आपके पास इनपुट में 3 एलिमेंट थे, -1, 0 और 1, और आउटपुट में सिर्फ क्या था? 0, 1, 2 और 3। अब 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखने पे भी 1 मिल जाएगा, लेकिन -1 की इमेज नहीं बन पा रही, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ? यस 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 सर, ऑप्शन बी फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। सर। क्यों? सर 4 सर की क्योंकि 2 फोर इमेज की आ इमेज नहीं बन रही। 4 रखते हैं तो +-2 आएगा सर। Very good. 2 इमेज आ गई। मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, हाँ, है ना? यस सर। थर्ड वाला, यस है सर, सर। है, ये है सर। सर फंक्शन है थर्ड, सर। हाँ ये हो जाएगा। इसमें आप देखोगे तो हर एलिमेंट की इमेज भी आ रही, 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, 0 पे क्या मिलेगा? 0, 1 रखने पे क्या मिलेगा? 1, 4 रखने पे क्या मिल जाएगा? 2। तो हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बन रही, तो ये फंक्शन हो जाएगा, हाँ, है ना? यस सर। ऑप्शन डी, यस है सर, सर। ऑप्शन डी में भी सब इमेज बन रही है, यस सर। यस सर। यस सर यस सर। ये भी फंक्शन है। सर अगर ऑप्शन में हम अगर 4 रखेंगे अंडर रूट में तो सब +-2 नहीं आएगा? माइनस नहीं, का कभी साइन नहीं। है। हाँ, ये बताओ पहले तो, ये बहुत कॉमन डाउट है, और ये आज की बात सबको क्लियर रखना है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी? सर 2। 2 2 2 लिखोगे, +-2 लिखोगे? 2 सर। 2 सर। हमेशा ध्यान Two रखना, स्क्वायर रूट की जो क्वांटिटी होती है उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट की जो क्वांटिटी होती है उसका आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बच्चों हमेशा क्या आएगा? +2 आएगा, ध्यान रखोगे? पॉजिटिव। ओके सर। बोलो। अब इसमें ना एक और चीज Yes, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आपने क्या बोला? +2। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर मान लो अंडर रूट ऑफ x², तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर x सर प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स। क्यों +-? क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है सर, कुछ भी हो सकता। कुछ भी मतलब? सर क्योंकि वो स्क्वायर में ना वैल्यू, अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होगा तो स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, हाँ, पॉजिटिव तो आएगा सर, पॉजिटिव। इसको आप लिखोगे ऐसे, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं मॉड x को? प्लस माइनस प्लस एक्स। माइनस +-x नहीं बोलना ज्यादा सही रहेगा, इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर x पॉजिटिव है तो x ही लिखोगे, और x अगर नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स x लिखोगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ध्यान रखोगे कभी भी। देखो अंडर रूट, स्क्वायर रूट का जो क्वांटिटी है, इसको बहुत फंडामेंटली ध्यान रखना। स्क्वायर रूट के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका जो आउटपुट होगा वो भी कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट की इनपुट और स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पे वेरिएबल था, हो सकता है ये x नेगेटिव हो सकता है ये x पॉजिटिव, मुझे पता नहीं, हो सकता है x नेगेटिव हो तो मैं -x नहीं लिख पाऊंगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। मॉड क्यों लगाना पड़ेगा? ताकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आंसर हमेशा क्या है? पॉजिटिव है।
इसको अपने ना मैथ्स कॉपी के इंडेक्स में लिख लो, क्योंकि आगे जाके आप फिर भूल जाओगे। और ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी जो कॉपी है उसके आगे इंडेक्स में लिखो इसको अभी के भी। अंडर रूट ऑफ किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर वेरिएबल है तो क्या लगाओगे, मॉड एक्स लगाओगे। क्लियर हो गया? यस अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स, इसका आंसर क्या आएगा? cos x। cos x। cos x आएगा। cos magnitude x। देखो फिर गलती कर दी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर में। सो अब ये मॉड cos ऑफ पॉजिटिव, cos x। मॉड ऑफ cos x क्या लिखोगे? मॉड ऑफ cos x। हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल कभी भी दिखता है क्या लिखोगे? मॉड लगाना ही है, हमेशा सब दिमाग में याद रखना। बिना मॉड लगाए क्वेश्चन किया, आंसर गलत आ जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। अगर पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ, cos x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स cos x। लेकिन ये अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। Yes, sir। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आता है उसको हमेशा मॉड एक्स लिखना है। चलो एक और बता दो फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन? सर डी। D sir। सर डी डी। Sir, D option और B सर option। डी। B and D। बी भी है सर। Sir, बी और डी सर। B and D। पी भी तो होगा फंक्शन है ना? yes sir। यस सर। Yes sir। हर एलिमेंट की एक ही तो इमेज बन रही है ना? यस सर। चलो ये करो। ग्राफ सोच सके तो ग्राफ सोच के करो, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। इनके ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना के जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। सर फर्स्ट वाला तो नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला बी बाकी ऑप्शन सर। तो कौन सा फंक्शन होगा इसके अंदर? बी ऑप्शन। सेकेंड वाला ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये थर्ड वाला ग्राफ कौन सा है? सर्कल। हाँ सर्कल, जिसका सेंटर क्या है? origin। ओरिजिन। और रेडियस कितना? 1। अरे हाँ है ना, सिंपल सर्कल है ना। Yes sir। और ये वाला, ये किसका ग्राफ है? ये कौन से इक्वेशन, कौन से कर का कर की इक्वेशन? बहुत स्टैंडर्ड है बच्चों, थोड़ा सोचो। वाई स्क्वायर माइनस, हाँ क्या है? इलिप्टिकल सर। नहीं नहीं, इलिप्स का ग्राफ तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कोनिक सेक्शन 11 में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा ना। यस सर। तो कौन सा कर कोनिक है ये? हाइपरबोला। हाँ हाइपरबोला है। और हाइपरबोला में भी कौन सा वाला है ये? चलो हाइपरबोला ही है। हाइपरबोला है। अब ये वाई, इसकी एक्सिस वाई एक्सिस होगी कि एक्स एक्सिस होगी, कैसे पता करें? तो Y एक्सिस होगी। आपको ध्यान है एक और तरह का हाइपरबोला होता था, यस सर। कौन सा वाला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सुना है नाम? क्या यस सर? सर। हाइपरबोला में दो वैरायटी आती थी। अगर अपना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर सेम हो तो उसको हम बोलते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? यस सर। ओके।
बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ भी होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। Yes, sir. सर फोर्थ वाले में हम सर दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। हाँ मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुको, फोर्थ वाला वापस से एक सेकंड को। एक चीज और मुझे बताओ, आपको मैंने रिलेशन में डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, याद आ रहा है? उसमें मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मान लो कुछ ए बी सी डी, बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? सर 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 फंक्शन के केस में सेट ए कंप्लीट होगा, डोमेन हमेशा। यस सर। यस सर। रेंज क्या होगी? ए बी B, C. मैं भी आपने बनाए हैं, मैं भी खाते को डोमेन ए बी सी एंड डी। वेरी गुड। फंक्शन में ध्यान रखना, आपका पूरा सेट हमेशा डोमेन। अब डोमेन के क्वेश्चन हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। पहले मैं चाहता हूँ ये वाला आप ट्राई करो, फिर भी सिखाता हूँ एक एक करके। डोमेन मतलब क्या? एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है ना? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। करो कोशिश। B option, sir. सब लोग ट्राई करो प्रॉपरली, जल्दबाजी मत करो। सर ऑप्शन 4। फोर्थ आ रहा है? B, sir. क्या आ रहा है बताओ। अब देखो, सर बी। हाँ बी डोमेन के लिए कुछ सर बी। रूल होता है, सुनो ध्यान से। अच्छा एक चीज और, मैंने एक चीज बतानी थी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थोड़ी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है, लेकिन ये शिफ्टेड होगा। इसकी जो एक्सिस होगी वो इस तरह से होगी। इसका ग्राफ ऐसा बना देना। Yes, sir. X बनेगा सर। हाँ एक्स पे भी बनेगा, वाई पे भी बनेगा, क्योंकि इसका अगर अपन वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं। एक्स को 0 रखने पे y1 आएगा और भी आएगा। ये होगा। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो No, सर। sir. No, sir. नहीं होगा हाँ। सर। ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर आएगा बस। अब डोमेन में कुछ चीजें ध्यान रखनी, सुनो ध्यान से। मान लो आपको कुछ फंक्शन दिया, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में जी एक्स है। तो इसकी डोमेन निकालते टाइम हमको एक तो फंडामेंटल कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। Not equal to 0. एक तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी होनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड, जैसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग के अंदर जो इनपुट है वो भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर। आगे सीखूंगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे हम लॉग का पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दो फंडामेंटल चीज तो ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आनी चाहिए कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है डिनोमिनेटर में, तो एक तो क्या करोगे सबसे पहले बताओ? सबसे पहले एक की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड। हाँ सबसे पहले ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नहीं नहीं, बाहर है ना। अरे तो डिनोमिनेटर में ना। यस सर। यस सर। और स्क्वायर रूट के बाहर है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो यूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए सिर्फ क्या लिखूं? ग्रेटर देन 0। हाँ है ना।
Yes, sir. Yes, स्क्वायर रूट के sir. अंदर मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट इक्वल टू 5, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, आप एक्स को कुछ भी रखो एक्सेप्ट Option 4. 5 को छोड़ के कुछ भी रखो। तो आपको बस यही ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को कभी भी 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0 करना है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या करोगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 मत करना। फिर क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब अगला रूल लॉग का देख लो। जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं लिख लो, फिलहाल के लिए अभी डिटेल में लॉग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बस फंडामेंटल कंडीशन देख लो। लॉग के अंदर जो इनपुट होता है बी, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ये हमेशा ध्यान रखना कि लॉग के अंदर कैसा भी इनपुट हो उसको आपको हमेशा क्या करना है, ग्रेटर देन 0, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर मान लो बेस में भी वेरिएबल आ जाए तो आपका बेस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 1 नहीं होना। वेरी गुड, नॉट इक्वल टू। तो ये दो फंडामेंटल कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, लिख लो। लॉग के अंदर का इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस में जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से इस क्वेश्चन को करो प्रॉपरली, जो जो भी पॉसिबल कंडीशन है सारी पॉसिबल कंडीशन अप्लाई करना। फिर सिखाता हूँ मैं, एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। A option sir. A option sir. Sir, A option. A option, sir. आ गया आंसर? Yes sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ। सो log 10 को जो सारी वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन Greater than 0. ग्रेटर देन 0। 4 को 0 में भेज दोगे, है ना? Yes, 4 sir. को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये ऐसा हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज होता था। Yes, sir. Yes, sir. अब फैक्टर बनाते हैं, x कॉमन, x माइनस 5 लेस देन 0। अब इसको आपको प्लॉट करना पड़ेगा, एक रूट है इसका 0, एक रूट है इसका 5, इसको पॉजिटिव बोलते हो, दोनों फैक्टर की पावर ऑड है, तब ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का वापस प्लस। आपको चाहिए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव पोर्शन, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन, मतलब ये वाला। तो यहां से आंसर तो फिलहाल कितना आया, 0 से 5, है ना? एक चीज तो ये होगी। अच्छा, ये वेवी कर्व मेथड आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को? ये वाला मेथड। Yes, sir. Yes, sir. जिसको इस मेथड में दिक्कत हो, मैं ना आपकी रिसोर्स शीट पे बेसिक मैथ के लेक्चर अपलोड कर दूंगा, फंडामेंटल ऑफ मैथ के, तो प्लीज एक बार उसको देख लेना जब भी फ्री हो आपके पास, जब भी स्कूल की छुट्टी हो, जिस दिन भी, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के वो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग से एक बार समझ लेना जहां पे भी आपको दिक्कत हो। क्लियर है?
Yes, sir. Okay, sir. क्योंकि वो बहुत जरूरी बच्चों की, वो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के लेक्चर जरूरी था कि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये इनइक्वालिटीज को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला भी टर्म था। स्क्वायर रूट के लिए क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। Greater than equal to 0. False. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेरी गुड। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस बेस 10 को उधर भेज सकते हो, यस सर। Yes, sir. 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 हो जाता, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। जब भी बेस को उधर भेजते हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो लिख लेना, ये फंडामेंटल रूल है। लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू मान लो m है या ग्रेटर देन m है मान लो, तो यहां से दो चीज ध्यान रखनी है आप। अगर आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये a जब उधर जाएगा a की पावर m बनेगा, तो बेस का जो साइन है ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, नो चेंज। अगर बेस 1 से ज्यादा है तो a उधर चल जाएगा तो b ग्रेटर देन a की पावर m आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर बेस 0 और 1 के बीच में रहा, 1 से छोटा हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो जब ये a उधर जाएगा तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. अब 10 को उधर भेजा तो 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1. पॉजिटिव नंबर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस सर। इस सबको उधर भेज दो। उधर भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू Equality change हो जाए. हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या फिर जो भी सही लगे आप। अब इसके दो फैक्टर बनाओ। क्या होंगे इसके फैक्टर? 1 and 4. 1 and 4। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर लेना। अब इसको वापस प्लॉट करोगे, प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये रीजन, और दोनों को इंक्लूड भी करना है। यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना था, यहाँ इंक्लूड करना। अब दोनों को प्लॉट करते साथ में, बोलो। Yes, sir. यस सर। फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ ध्यान से। पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, 0 है एक, तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर 1 है, 1 को इंक्लूड किया हुआ है, 4 है फिर, और एक क्या है, ओपन पे 5, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे ओपन है ना। अब Yes, पहला sir. आंसर क्या रहा था, 0 से 5 के बीच में, येलो वाला आंसर। दूसरा आंसर क्या रहा था, 1 से 4 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 and 4। अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हमेशा क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट, Closed interval में 1 से 4. ये कॉमन आ जाएगा। आंसर sir. क्या आ जाएगा, 1 से लेके 4। क्लियर हुआ? ऐसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सॉल्व करना है इन सब चीज। आगे बात समझ में? Yes, sir. यस सर। चलो अब 3 मिनट का समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व करो, दोनों चीज को। डोमेन निकालो।
डन सर। हो गया सर। डन सर। हो गया, सबने अटेम्प्ट कर लिया, वेरी गुड। चलो अब सीखो। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो लॉग के अंदर जो इनपुट है सबसे पहले तो उसको करोगे ग्रेटर ग्रेटर देन। देन 0। वेरी गुड। तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, इसके दो फैक्टर बना लोगे, यस सर। दोनों को प्लॉट कर दोगे और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे आएगा ओपन ब्रैकेट -2 से 2, फर्स्ट पार्ट। अब इसका बेस भी है, तो बेस की कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। यस Yes. सर। यस सर। बेस कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 and 2। -2। हाँ सॉरी, 0 से 1 इंटरसेक्शन और क्या आएगा? 1 देखो से 2। वेरी गुड। अब आपको कंफ्यूजन हो ना, प्लॉट कर लिया करो। एक क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और दूसरा बोल रहा है -2 से 2। दूसरा बोला -2 से 2। अब इनमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? जो दो व्हाइट और 1 and 2 सर। ऑरेंज, दो कॉमन पार्ट, ये हिस्सा देखो, ऑरेंज में भी आ रहा है, व्हाइट में भी आ रहा है, यस ये सर। वाला हिस्सा भी। सर 1 तो इक्वल ही नहीं आप होता। करेंगे, सर। तो मैंने 1 का कहाँ इक्वल किया है? ये बचा हुआ हिस्सा 1 पे ड्रॉ थोड़ी किया मैंने, ब्लू ओके सर। 1 पे ड्रॉ किया है क्या? 0 से 2 ओपन ब्रैकेट एक्सेप्ट 1, ये आंसर आएगा। देखो अपना अपना आंसर मैच करो, सही है गलत। सही है सर। क्लियर सही है हुआ? सर। 0 से 2 Yes, sir. आपको दोनों जो भी आंसर आ रहा है उसको दोनों को प्लॉट कर लो, फिर देखो कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है। क्लियर है? Yes sir. यस सर। अब सेकंड पार्ट में भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है, एक तो वो किसी होनी चाहिए पॉजिटिव, है ना? Yes sir. सर। प्लॉट कर देना दोनों को। ये हो गया। दूसरा लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को भी ग्रेटर देन 0 कर दो। अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ प्लॉट करना पड़ेगा। एक बोल रहा है -2 से ऐसा, और दूसरा बोल रहा है ग्रेटर देन 5। 5 से इंफिनिटी। 5 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन आएगा 5 बोल रहा है। अब दोनों ऐसा कौन सा हिस्सा है जो येलो में भी आ रहा है और रेड में भी आ रहा है? So 5 to infinity. ये वाला हिस्सा ही है यस सर। जो येलो और रेड दोनों में आ रहा है। आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी। सही था? यस पापा सर। सही था ये वाला? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। बी पार्ट ही सही था। यहाँ तक समझना है कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं डोमेन को? बताओ। Yes sir. यस सर। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, Yes, sir. फंक्शन को पढ़ते पढ़ते आगे और भी करेंगे। थोड़ा बहुत अपन रेंज के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालो रेंज। अब रेंज कैसे निकालनी है वो समझना है। ठीक है? रेंज के लिए मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये होता है रेंज का मतलब। मैं आपको कुछ एग्जांपल से पूछूं, तो y इक्वल टू, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, मान लो 5 + sin x, इसकी रेंज कैसे पता करें? बताओ।
इसकी सर रेंज क्या है? साइन डोमेन पुट एक्स की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो जो आंसर आता रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट लॉजिकली सोचो कि बताओ कि इसकी रेंज कैसे पता करें। फिर साइन की -1 से 1 होती है तो उसमें प्लस। हाँ वेरी गुड। जो साइन एक्स होता है उसके बारे में तो आपको पता ही है ना, यस सर। यस सर। -1 से 1। अब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये -1 से 5, और ये अपना क्या, ये y क्रिएट हो गया है ना। तो रेंज क्या है? यस यस सर। सर। 4 से यस 6। सर। ऐसे कर सकते हो ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे लॉजिकली करना। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बताओ इसकी रेंज क्या होगी? सोचो थोड़ा और। एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो, फिर दिमाग लगा। बताओ। अच्छा एक्स स्क्वायर कैसा होता है? सर पॉजिटिव। इसको ऐसा नहीं लिख सकते है ना, यस। दोनों तरफ 2 ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन सर इक्वल टू 2। 0,2। आंसर क्या आएगा? y कहां से कहां तक लाई सर करेगा? 2 से तो infinity। सर अब देखो डुएबल था ना, अगर लॉजिकली बिना, इसमें कोई मेथड नहीं है, ये सिंपल लॉजिकली ऐसे सोच लेना। ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। तो आ रही बात समझ में? यस यस सर। यस सर। सर चलो इसी का एक और पार्ट बताओ कि मान लो अगर ऐसा होता, अब बताओ इसकी रेंज क्या होती? सर माइनस इनफिनिटी से 3। अच्छा यस सर -∞ to 3 सर ओपन इंटरवल। अब देखो सेम काम करना है। यहाँ पे -x² था। देखो एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। -x² ऑलवेज नेगेटिव होगा है ना। यस सर। यस सर। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स्ट्रा 3 चाहिए, तो दोनों तरफ +3 ऐड कर दो, है ना। यस सर। यस सर। सर तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब -∞ आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ऐसे अगर आते हैं तो लॉजिकली कभी कभी ऐसे सोच लिया करो। एक और करते हैं, चलो थोड़ा और। -1।
सर 5 to infinity. यस तो यही आ रहा है मेरा भी। सेम है सर। क्या आ रहा है? 5 to 5 to infinity। infinity. 5 to infinity। नहीं, रूट 5 to infinity. हाँ रूट भी तो Bracket था। 5 to infinity. क्या इसमें मैं एक्स को मैं 3 नहीं रख सकता क्या? 3 रख सकता हूँ ना। सॉरी एक्स को तो रख सकते Yes. हो। रेंज जो होगी बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 Yes. क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ये स्क्वायर रूट में है ना, तो y की वैल्यू कहां से लाइक करेगी? रूट 5 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, y x को y के टर्म्स में निकाल लो और फिर भी रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल ये क्वेश्चन पूछता, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ऐसा मान लो कोई फंक्शन, तो बताओ इसकी डोमेन क्या होती है? सिंपल है तो बताओ डायरेक्ट, डोमेन क्या होती है? All real numbers minus 2. Including 2. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, Yes, sir. है ना, 2 को छोड़ के सब कुछ। तो ऐसे ऐसे फंक्शन अगर आते तो इसकी डोमेन निकालना आसान है, एक्स की वैल्यू निकालना आसान है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब अगर इसका रेंज पूछा होता तो रेंज कैसे निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे सब एक्स की पावर भी 1 है, एक्स की पावर भी 1 है, तो रेंज निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाल दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या करूंगा? वाई के टर्म्स में निकालूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस y को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाई एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3। मेरा टारगेट क्या है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में, मुझे सिंगल x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी, ये मेरा टारगेट है। x यहाँ पे अकेला x बनाना है, x को अकेला बनाना है। सारे x को साथ में कलेक्ट कर लो, जो भी x थे उसको साथ में कलेक्ट कर लो, बाकी सबको उधर भेज दो। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? y माइनस 1। अब इस y माइनस 1 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो अकेला x बन गया। ये देखो ध्यान से मैंने करा क्या है, ये समझ में आया? Yes, sir. आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा बच्चों? No, sir. No, No, sir। sir. आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir। सर देखो पहला जो उसमें देखो पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें डोमेन निकालना आप लोगों ने बहुत जल्दी से पता था कि सर डोमेन तो होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, तो बहुत आसानी से दिख गया था। अब जब रेंज निकालनी हो तो इसी को रेंज निकालने का तरीका क्या बताया, क्या एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकालता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को अकेला बना दिया। अब यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, इसको देख के। सर 1 नहीं होनी चाहिए. वाई की वैल्यू, So all real Why can numbers including 1. हाँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir। और ये Yes. यही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir। यही आपकी रेंज हो जाएगी, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो आसान है, बताओ इसकी रेंज क्या होगी? Sir, all real number All real except numbers 1. except 0. एक्सेप्ट 1 सर। All real number except 0। रेंज सर 0 एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. हाँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. 0। क्या आ रहा था क्या? Yes, sir. Yes, sir। Yes, sir. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0। चलो वेरी गुड, इसकी रेंज निकालो। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों, आराम से सोचो शांति से।
लॉजिकली सोच, मतलब जैसा भी आपको सही लगता है एक बार कोशिश करो अपनी तरफ से। So all the number ए ऑप्शन सर। सर डी ऑप्शन। क्या आ रहा है? सर सी ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। ए कैसे आ सर, सकता है? स्क्वायर रूट की क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये तो बताया था, है ना? स्क्वायर रूट की जो क्वांटिटी वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बोलो। बी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन आएगा। डी। कैसे करें? तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? so दोनों साइड स्केयरिंग कर देंगे y इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन। देखो स्क्वायरिंग में करते टाइम थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना आ जाए, है ना? स्क्वायरिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा देखना, क्योंकि स्क्वायरिंग में क्या होता है नेगेटिव सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर नेगेटिव सॉल्यूशन ना आए। अगर आप स्क्वायरिंग करते हो इस x को अलग अलग कर दे अगर, ये आया। अब यहाँ पे आप y को कुछ भी रख सकते हो, आपका आंसर क्या है? तो ऑल रियल नंबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? जब अपन स्क्वायरिंग करी तो नेगेटिव सॉल्यूशन भी इंक्लूड होता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट वाला क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए सर, नेगेटिव वाले टर्म्स को एक्सक्लूड करके r पॉजिटिव आ जाएगा। बी ऑप्शन आएगा सर। जीरो से आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट जीरो से इंफिनिटी, ये भी ध्यान रखना। आर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ओपन Yes. ब्रैकेट। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? Yes, sir. अब कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो क्वाड्रेटिक की रेंज डायरेक्ट निकालनी चाहिए, आपको आना चाहिए क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, और ये अगर नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। दोनों ही केस में ये जो वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट है ये पता होना चाहिए। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी को याद है? माइनस बी अपॉन से x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डी अपॉन 4 माइनस डी बाई 4a। चाहे अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, दोनों ही केस में माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अब ये जो y की ये वैल्यू, ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये वाली, ये वैल्यू क्या है? माइनस डी बाई 4a। तो आपका ये जो ग्राफ है, देखो ग्राफ की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? ये जो पूरा ग्राफ है, ये मिनिमम वैल्यू इस पूरे ग्राफ की, यस सर, यस ये सर। वाली आ गई मिनिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? इंफिनिटी। Infinity. और इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस उल्टे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? ये y की मैक्सिमम वैल्यू है और y की मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? माइनस डी बाई 4a। तो बस यही हो गया, रेंज निकाल। अगर कोई क्वाड्रेटिक आती है, अगर a पॉजिटिव है
लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रेंज क्या हो जाएगी? -d/4a से इंफिनिटी तक, है ना? -d/4a से कहां तक? इंफिनिटी तक, याद रखोगे? Yes, और ये sir. अगर नेगेटिव है तो रेंज क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी से लेके मैक्सिमम -d/4a तक। क्लियर है? यस आपका समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो इनकी रेंज निकालो। सर ए की आ रही है 3/4 से इन्फिनिटी और बी की आ रही है -इन्फिनिटी से 4। ओके, कर लिया सब? वेरी गुड। देखो फर्स्ट वाला अपवर्ड पैराबोला है, तो -d/4a की वैल्यू निकाल लेते हैं। -d/4a से कहां तक जाएगा फर्स्ट पार्ट में? इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी तक सर। यस d मतलब क्या होता है? b² - 4ac, ये सबको ही पता होता है। यस सर। b² - 4a into c हो जाएगा 1 - 4, दैट इज -3। तो d की वैल्यू -3 आ रही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3/4 तो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी निकाल लेना d की वैल्यू। b² - 4 b² - 4a into c। 16 आ रहा था क्या? चेक करना। यस सर। -16 ही है सर। Yes, sir. ये आएगा। नो सर +4 सर आएगा। 4 नहीं आएगा, डी -d माइनस में होता है है। सर। अच्छा सर हाँ, माइनस माइनस। में है। हाँ यस सर। क्लियर है? यस आया? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस सर। अब रैशनल फंक्शन का कैसे निकालना है? रैशनल मतलब जब ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाए, नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए, तब क्या करना है? जैसे ये है, इसकी रेंज निकालना है। लिखो सब लोग क्वेश्चन। लिख लिया? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साथ साथ करते रहो। अब जो भी x² की टर्म है, x² की टर्म x² के साथ रखो, x की टर्म x के साथ, बची हुई टर्म x के साथ। तो देखो यहाँ से x² कॉमन लोगे तो क्या आएगा? y वाई माइनस। माइनस। यहाँ से x कॉमन लो, -x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? ब्रैकेट में माइनस कॉमन लोगे तो y + 1 × x, और ये बच्चा हुआ टर्म। तो ये x में क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको? यस यस सर। सर। Yes, sir. x में क्या है? क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर रियल रूट है तो कंडीशन क्या होती है? d में रियल रूट की कंडीशन। ग्रेटर देन Greater than equals to 0. रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर।
करो इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मुझे y निकालना है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। सर 1/3 से 1 आ रही है, हाँ करके दिखाओ सिर्फ क्या। 1/3 हो रहा है। ओके करो करो, इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। ये आपका क्या है, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, सी सी के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। सब जगह y माइनस 1 ही आ रहा है क्या, मैंने की कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी? सर बीच में y प्लस 1 आएगा x का। हाँ +1 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस होगा ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये होल स्क्वायर है। सॉल्व करो इसको सब लोग। सर रेंज 1/3 से 3 आ रही है। देखते हैं चलो। दो फैक्टर बन रहे, ये बन रहे थे, बताओ। एक रूट हो जाएगा 1/3, एक हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा 1/3 से 3, y बिलोंग्स। देखो यही तरीका होता है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, y में कंडीशन आ जाएगी, y निकल जाएगा। आगे बात समझ में कर लोगे? यस सर। बस कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में इसमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्वेशन है, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, यस सर। यस सर। ठीक है चलो एक बार ट्राई करो खुद से। करो वही सब कंडीशन अप्लाई करो बस। जो अभी सिखाया था वैसे ही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, पता करो आंसर कितना आ रहा है। एवरीवन ट्राई करो सब लोग। सर 1 से 7/3 आ रही है शायद। अच्छा
कितना आ रहा है ये? 1 से 7/3 आ रहा है सर। इक्वल टू आ रहा है माइनस 7/3 आ रहा है सर। नहीं, ये कांस्टेंट टर्म कितना आएगा यहाँ पे? आपकी क्वाड्रेटिक ये बन रही थी क्या, कि कुछ और बन रही है? मुझसे कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है तो देख के बताओ। सर प्लस वाई नहीं था ना, +1 था सर, आपने वाई ही रख लिया। x² + x और +1 था सर। हाँ, लेकिन इस पूरे को y से मल्टीप्लाई किया ना अपन ने। हाँ, यहाँ गलती कर दी, ये 2 1 2 2 आएगा ना, या 6 लिख दिया हमने। यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, है ना? क्लियर हुआ? अब क्या बनेगा, देखो ध्यान से। सर -3y की जगह पर +y नहीं आएगा? वो तो सब सही है, यहाँ बनेगा -7। देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही थी क्या? बताओ। अरे बोलो। सर चेक कर रहे हैं हम डिवाइस। करो फिर, आप लोग क्यों बैठे हो, जल्दी करो ट्राई। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ +7 सर आएगा। आगे क्वेश्चन ये। आप इतनी देर में गलती तक पकड़ में नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हो। ये क्वाड्रेटिक बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है? यस सर, आ गई। अब क्या आ रही इतनी देर में? अब तक तो आंसर आपको बताना चाहिए था। इतनी बस एक छोटी सी गलती से पकड़नी थी यहाँ पर। दो फैक्टर बनेंगे, y -1 3y -7 > 0। एक √1 एक 7/3। आंसर तो सब बता देते हो, बीच की स्टेप से नहीं बता पा रहे, मतलब क्या कर रहे हो, गूगल से सर्च करके बताते हो क्या? नो सर। नो तो फिर सर। इतना स्टेप्स आपको बतानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी एक गलती हो गई, अभी भी किसी ने नहीं बताया। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इंफिनिटी का साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा। चेंज होगा सर। और अब मेरे बताने के बाद थोड़ी बताना है, पहले बताना चाहिए। मैं गलत लिख दूंगा तो गलत में हाँ कर दोगे। अब यहां से आंसर आए ये 1 से 7/3। बस यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखो इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट सेम है, यस है ना? तो अगर आप y को 1 रखोगे, 1 नहीं रख सकते सर। हाँ 1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, फिर ये आएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट में 1 से 7/3 क्लोज है। ओपन ब्रैकेट 1 से 7/3 पे क्लोज। बस इतना सा ये ध्यान रखना। देखो बाकी सारे केस में कोई दिक्कत नहीं था,
बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये याद रखना, जब भी आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट सेम दिखे तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। हाँ, अब आपको किसको डाउट था पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस में पूछ लो जल्दी से, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको सेंड किया हुआ है सर वो क्वेश्चन, मैंने हाफ तो सॉल्व कर लिया था सर, उसके आगे का स्टेप नहीं मुझे पता चला। अच्छा ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, तब तक आप लोग ये ट्राई करो, तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालता हूँ। बाकी लोग सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो ये। सर आ गया आंसर, और ये नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1, अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कर लो। सर एक्स स्क्वायर है तो इसमें -1 भी तो रख सकते हैं। रेंज की बात हो रही है, रेंज की, रेंज रेंज क्या होगा वो पूछा है, डोमेन नहीं। हाँ, आपने जो क्वेश्चन भेजा है ना उसकी इमेज ही पूरी अच्छा उल्टी आ रही है एक्चुअली। सर दोबारा से सेंड करूँ? मैं काम करता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं देख लेता हूँ आपने कहाँ गलती करी, ठीक है? यस सर। ओके, चलो इसका आंसर निकाला सबने? यस सर। देखो ऐसा कुछ आ रहा था क्या, इसके देखो फैक्टर कॉमन आ रहे थे, यहाँ पे दिक्कत क्या थी, एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। फैक्टर कट आउट हो रहा था सर। हाँ, एक फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसके लिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 2। अब देखो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन में एक एक वेराइटी है, तीनों क्वेश्चन में क्या है, एक एक वेराइटी है।
पहले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम आ रहे थे, और थर्ड वाले में क्या एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। थर्ड में क्या आ रहा है, एक फैक्टर कॉमन। ऊपर के फैक्टर क्या क्या है, सर x -2 और x -3, और नीचे है x -2 और -1 और x -2। Yes, sir. अब देखो बच्चे यहाँ पे एक Minus- फैक्टर, हाँ एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। यस सर। अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो मैंने आपको मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल है, आप कोई भी फैक्टर को डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, So x is not x ≠ 2। हाँ, अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, x ≠ 2, तभी हम ये लिखेंगे। अब ये लीनियर बाय लीनियर इसकी रेंज आ जाएगी। यस सर। यहाँ से रेंज निकाल लेना, रेंज निकालने के बाद फिर x ≠ 2 की कंडीशन वापस अप्लाई कर। देखो ध्यान से यहाँ पे कर रखा है, रेंज निकालोगे x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखोगे तो y ≠ 1, और फिर उस ओरिजिनल वाले में वापस अगर x की जगह 2 रखेंगे तो उससे जो y आ रहा है वो भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे क्या माना, ये y आ गया था आपका। Yes, sir. आपका देखो ध्यान से, आपने क्या करा, फैक्टर को कैंसिल करा, उसके बाद y की वैल्यू ये आ गई, लीनियर बाय लीनियर। इसको सिखाया था कि मैंने, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लिया आपने, तो यहाँ से क्या बोल दिया, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये समझ में आया यहाँ Yes, तक। sir. और अपन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे 2 रख के देख लिया। जब यहाँ पे 2 रख के देखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो अगर x 2 नहीं हो सकता तो y की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, इसलिए आपको 1 भी हटाना पड़ेगा और -1 भी हटाना पड़ेगा, 1 भी हटाना पड़ेगा और -1 भी हटाना पड़ेगा। तो कोई 3 वेराइटी थी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में, तीनों समझ में आई। Yes, यस sir. सर। घर पे इनको वापस से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। Yes. यस सर। Yes, Oh. sir. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय सर।